हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का जो सारणी होता है उन सभी अंश का मान निकालना सीखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि क्लास 10th का जो एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो उस चैप्टर में इस जो ये सारणी का मतलब इसका आपको आवश्यकता पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कभी कभी दे देता है साइन 30 अंश का मान या साइन 45 अंश का मान, तो वो हमें याद नहीं होते या बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं उनको याद नहीं हो पाते हैं अच्छे से, ठीक है, वो भूल जाते हैं। तो इस वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप निकाल पाएँ, यानी कि फार्मूला को आप बना पाएँ, ठीक है, सीख पाएँ, रटना ना पड़े आप, क्योंकि मैथ के देखिए मैथ में तो अधिक से अधिक चीज़ रटा नहीं आता भाई, सीखा जाता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है, सबसे पहले आपको कुछ देखिए ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पर लिखा है 0 से लेकर यहाँ पर 90 डिग्री तक दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से लेकर 0 लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4, ठीक है। अब देखिए लास्ट हमारा 4 तक हुआ है, तो हम सभी में क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं। इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, और यहाँ पर भी 4 से भाग, यहाँ पर भी 4 से भाग, ठीक। इतना करने के बाद एक काम और करना होगा, अब लगा देते हैं रूट, ठीक। क्या लगा देते हैं यहाँ पर, रूट लगा देते हैं। सभी मान में हम क्या करेंगे, रूट लगा दें कुछ इस तरीके से। तो इतना आपको करना पड़ेगा, इतना आपको करना होगा भाई, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, यानी कि जो साइन 0 अंश का मान है वो हमारा यहीं से निकलेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर रूट में क्या, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या है, रूट में है, रूट में 0/4। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या से भाग जब हम 0 में देंगे तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो 0 ही निकलेगा, ठीक। मतलब ये हुआ कि साइन 0 अंश की वैल्यू निकल के आ गया हमारा 0, ठीक। अगला है क्या, अगले रूट में है 1/4 है। तो देखिए ये जब रूट में होता है तो देखना होता है ये कितने का वर्गमूल है। तो ये 1 जो है ये 1 का वर्गमूल होता है, ठीक। और जो ये 4 देख रहे हैं नीचे, ये 2 का वर्गमूल होता है, ठीक। तो बटे में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ इसको समझिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है 2 बटा, रूट में 2/4 है, तो इसको कट कर लीजिए। 2 से कटेगा एक बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, तो रूट में 1/2 प्राप्त हो जाएगा मुझे, ठीक। तो जिसमें से ये 1 जो होता है वो 1 का वर्गमूल होता है, लेकिन जो नीचे 2 है वो किसी का वर्ग नहीं होता, वर्गमूल नहीं होता। तो ये इसमें रूट लगा हुआ रहेगा, ठीक। बात आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए आगे क्या है, 60 डिग्री का हमारा जो मान दिया गया है, रूट में 3/4 है। तो ये 3 है वो किसी का वर्गमूल नहीं है। तो जो वर्गमूल नहीं होता है उसमें हम क्या चला देंगे, रूट, यानी रूट लगा हुआ रहेगा। और नीचे क्या है, 4 है, जबकि आपको पता है कि 4 ये जो है वो 2 का वर्गमूल होता है, ठीक। 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमें 1 प्राप्त होगा, और 1 जो होता है वो 1 का घन वर्गमूल होता है, ठीक। चलिए यानी कि हमने साइन के सभी मतलब साइन के जितने भी मान हैं 0 से लेकर 90 अंश का सभी हमने निकाल लिया, ठीक। अब यहीं से पूरी सारणी हम लोग यहाँ से निकालने वाले हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से निकालेंगे, जब साइन का आपको मान पता चल गया है तो कास का मान कैसे निकालेंगे। तो आप बस मान को थोड़ा पलट दीजिए, मतलब कि एक जो है यहाँ है उसको हम पहले लिख देंगे यहाँ पर, √3/2 को यहाँ पर लिख देंगे, √3/2, और ये तो यहीं रह जाएगा भाई, क्योंकि इसको हम कहीं ले जा नहीं सकते क्योंकि ये बीच में है ना। तो 1/√2 हो जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। ये 0 आ जाएगा इसके 90 अंश में, ठीक। तो कहने का मतलब इसमें परिवर्तन क्या हुआ, जो साइन के 90 अंश का मान है वो कास के 0 अंश का मान हो गया, जो साइन के 0 अंश का मान है वो कास के 90 अंश का मान हो गया, ठीक। चलिए इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। चलिए देखिए ये साइन और कास का वैल्यू हम लोग आसानी से यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसका, टैन की वैल्यू। तो देखिए टैन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप सभी को पता होगा कि टैन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, टैन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपान में होता है कास थीटा। आई होप आप सभी को अभी याद आ गया होगा, ठीक है।
तो जिसमें देखिए साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 0 अंश का हमें निकालना है। tan 0 अंश का जब मान निकालेंगे तो उसके लिए हमें साइन 0 अंश का मान और cos 0 अंश का मान पता होना चाहिए। तो साइन 0 अंश का मान हमने अभी पता किया कितना 0 बटे cos 0 अंश का मान अभी पता किया हमने कितना 1। तो ये बताइए 1 से भाग यदि 0 में दिया जाएगा तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, यानी कि tan के 0 अंश का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया कितना 0 हो गया। ठीक, अब हमें tan के 30 अंश का मान निकालना है। तो पता होगा हमको साइन 30 अंश का मान पता होना चाहिए और बटे में cos 30 अंश का मान यहाँ पर दिया गया है क्या √3/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा √3 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा निकल गया कितना 1/√3 निकल गया, वो tan के 30 अंश की वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे tan के 45 अंश का मान। तो देखिए tan के 45 अंश का मान निकालने के लिए हमें साइन 45 अंश का मान पता होना चाहिए। तो साइन 45 अंश की वैल्यू होता है 1/√2 बटे cos 45 अंश की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 1/√2 दिया गया। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बचेगा, यानी tan के 45 अंश का मान हमारा कितना निकल गया है 1 निकल गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब क्या करना होगा, अब आपको करना होगा tan के 60 अंश का मान निकालना होगा। तो देखिए tan 60 अंश का मान निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए किसका मान साइन के 60 अंश का मान और cos के 60 अंश का मान। तो साइन 60 अंश की वैल्यू हमें दिया गया है कितना √3/2 बटे cos 60 अंश की वैल्यू दिया गया है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल √3 ऊपर हो जाएगा। तो यानी हमारा जो tan 60 अंश की वैल्यू होगा वो निकल गया है √3 निकला है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, हम साइन tan के 90 अंश का मान निकालेंगे। तो उसके लिए हमें साइन 90 अंश का मान पता है कितना, यहाँ पर दिया गया है 1। ठीक है, और cos 90 अंश का मान दिया गया है 0। ठीक है, देखिए जब किसी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो उसका जो मान निकलता है वो निकलता है इनफाइनाइट, जिसे हम लोग अनंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत या फिर अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सिंबल है, इस तरीके से बनाया जाता है उल्टा आट करके। साथ में उससे सही से बना नहीं है अब, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो tan का मान हमने निकाल लिया, tan के सभी अंशों का मान। जब tan का मान निकाल लिए हैं तो हम काट का आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये देखिए इस वाले मान को हम यहाँ पलट देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ काफ़ी बेहतर तरीके से इनफाइनाइट ही बना है मुझसे। ठीक है, और ये √3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √3, यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहीं रहेगा क्योंकि 1 को हम कहीं इधर उधर ले जा नहीं सकते हैं। ठीक, और 1/√3 ये आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमने केवल यहाँ पर साइन के सभी अंशों से बाकी सभी अंश का मान निकाल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, चलिए अब यहाँ से देखिएगा, अब आपको निकालना होगा सेक का मतलब सेक के सभी अंशों का मान। तो देखिए सेक के मान निकालने के लिए हमें किस मान की ज़रूरत होगी, तो सेक का मान आपको निकालने के लिए आपको ज़रूरत होगी कास की। किसकी, कास की ज़रूरत होगी भाई। तो देखिए मान लीजिए आपको सेक 0 अंश का मान निकालना है, किसका, सेक 0 अंश का। तो सेक 0 अंश का मान निकालने से पहले आपको कास के 0 अंश का मान पता होना चाहिए। तो देखिए कास के 0 अंश का मान आप यहाँ पर दिया गया है 1। ठीक है, और 1 के नीचे आप मान लीजिए 1 मान लीजिए भाई अपने से। ठीक है, तो जब सेक की आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो नीचे की जो वैल्यू है उसको ऊपर लिखिए, यानी 1 के ऊपर, और ये वाली वैल्यू नीचे। तो आप लोग कहेंगे सर इसमें और इसमें तो कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल इसमें अंतर नहीं है, क्योंकि ये वही संख्या है इसलिए अंतर इसमें नहीं हुआ। हम मतलब कि सेक के 0 अंश का मान निकालेंगे तो 1 ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब सेक हम 30 अंश का मान निकालेंगे तो कास 30 अंश का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो कास 30 अंश की जो वैल्यू है वो √3/2 होता है। अब हमें सेक का निकालना है तो ये नीचे का वैल्यू को हम ऊपर करेंगे, यानी कि 2 को ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर लिखा है उसको हम नीचे करेंगे, यानी 2/√3 हमारा मान निकल गया है। ठीक है, क्या निकला है 2/√3 निकल गया है। ठीक, चलिए अब हम निकालेंगे क्या, सेक के 45 अंश का मान। तो कास के 45 अंश का मान पता होना चाहिए। कास के 45 अंश का मान यहाँ पर लिखा है 1/√2। तो √2 ऊपर हो जाएगा, √2 जब ऊपर हो जाएगा तो 1 को नीचे लिखना होगा, जबकि 1 नीचे नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो सेक के 45 अंश का मान हो गया हमारा। ठीक, अब हम निकालेंगे सेक 60 अंश की वैल्यू। तो सेक 60 अंश की वैल्यू निकालने के लिए हमें कास 60 अंश की वैल्यू पता होना चाहिए। तो कास 60 अंश की वैल्यू है 1/2 है। तो 2 को ऊपर जब लिखेंगे तो ये 2 चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर हो गया। ठीक, अब हम निकालेंगे सेक के 90 अंश का मान।
तो काश के 90 अंश का मान हमें पता है कितना 0 है, तो 0 के नीचे मान सकते हैं भाई 1, ठीक है। तो पलट देंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और आ जाएगा 0 यहाँ पर। और अभी मैंने बताया है कि किसी भी संख्या में 0 जब भाग दिया जाता है तो उसका जो मान निकलता है वो निकलता है क्या, अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक। तो सेक के सभी अंशों का मान हमने निकाल लिया है। अब सेक के सेक के सभी अंशों का जब हमने मान निकाल लिया तो हम निकाल सकते हैं कोसेक का निकाल सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट जो है वो ये इधर आ जाएगा, इनफाइनाइट इधर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और रूट में जो 2 है वो यहीं पर रहेगा और इधर आ जाएगा क्या 2/√3 हो जाएगा, ठीक। और 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको ये सारणी निकालना सिखाने का प्रयास किया है। आई होप आप सभी को ये जो ट्रिक है यानी कि जो सारणी है आप लोग अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। यदि आप लोग ये समझ नहीं पाए हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में यानी कि एक ठो और वीडियो बनाऊंगा जिसमें से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।